आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी की ललकार, कहा कायर आतंकियों का पूरा हुआ हिसाब, हमारे सैनिकों ने न्यूक्लियर धमाके की गीदड़ भभकी ही हवा निकाल दी। पीएम मोदी की 2 टूक, कहा पाकिस्तान में बहुत अंदर तक हमने मिसाइल अटैक किया, हमारे निशाने ने पाकिस्तानियों की नींद उड़ाई। पीएम मोदी ने जवानों के शौर्य को किया नमन, कहा कि आपके पराक्रम को दुनिया कर रही है सलाम, भारत के हमले से दुश्मन हक्का बक्का रह गया। पीएम मोदी बोले कि भारत माता की जैसे दुश्मन की रूह कांप उठी, ये सिर्फ एक नारा नहीं, देश के लिए जीवन समर्पित करने का मंत्र है। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। पीएम मोदी बोले हमारी अखंडता पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने S-400 मिसाइल का किया जिक्र, कहा कि स्वदेशी हथियारों ने उनके पूरे टेरर प्लान की हवा निकाल दी। विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान को लताड़ा पीओके से अवैध कब्जा जल्द हटाने का, सिंधु जल समझौता सस्पेंड रहेगा, गोली का गोली से मिलेगा जवाब। विदेश मंत्रालय का बयान, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का पैंतरा भी नहीं चलेगा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को ड्रामेबाज बताया, कहा कि हारने के बाद भी उन्होंने जश्न मनाया, हमारी मिसाइलों ने उनके अड्डों को तबाह किया। कश्मीर मुद्दे पर भारत का रुख साफ, विदेश मंत्रालय ने तीसरे देश को दखल न देने की नसीहत दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने सिर्फ आतंकी कैंप को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान ने हमारे आम नागरिकों पर हमला किया। विदेश मंत्रालय का 2 टूक जवाब, कहा कि सीजफायर के बदले अमेरिका से व्यापार पर नहीं हुई बात, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा। पीएम मोदी के संबोधन पर महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा कि प्रधानमंत्री ने क्लियर कट मैसेज दिया, पाकिस्तान से अब सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर बात होगी। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का पाकिस्तान को लेकर बयान, का पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। प्रधानमंत्री के भाषण का उलेमा बोर्ड ने भी समर्थन किया। बुराई हंसने बोले कि उनकी बात समूचे भारत की आवाज। ऑपरेशन सिंदूर पर फेक न्यूज फैलाने वालों पर एक्शन, यूपी पुलिस ने 25 लोगों को पकड़ा, 40 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगाया। सीज फायर के बाद कल पहली बार केंद्र कैबिनेट की बैठक होगी। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े मंत्री मौजूद होंगे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कुपवाड़ा इलाके का किया दौरा, पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में हुए नुकसान का लिया जायजा। पीएम मोदी के संबोधन पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, पीएम मोदी सैनिकों का मनोबल ऊंचा करने में लगे, उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया। तेजस्वी यादव सारण पहुंचे, पाक गोलीबारी में शहीद बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज के परिवार से की मुलाकात। ट्रंप के दावे पर तेजस्वी का पलटवार, का हमें अपने मामलों के लिए किसी देश की जरूरत नहीं, किसी की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब के फिरोजपुर में ड्रोन हमले का शिकार हुए शख्स की मौत, सीएम मान ने परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। पीएम मोदी के देश के नाम दिए संदेश पर बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटा, आतंकवाद के खिलाफ हमारी धारणा साफ है। पीएम मोदी के भाषण को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दुनिया को साफ संदेश दिया कि भारत परमाणु पर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान को आतंकिस्तान बताया, कहा कि पाक ने बार बार सीज फायर तोड़ा, हमारे नागरिकों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान को लेकर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना बोले कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता, हम अपने पड़ोसियों से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन वहां से कोई हरकत हुई तो हम भी हमला करेंगे। पाकिस्तान के एयरबेस को हुए नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। भारत के हमलों से धराशायी हुए पाकिस्तानी एयरबेस, निजी सैटेलाइट कंपनी मिकासा ने जारी की तस्वीरें। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकाली गई तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य को लोगों ने याद किया, भारत माता की जय के नारे लगाए। दिल्ली में बीजेपी ने सेना के समर्थन में निकाली तिरंगा यात्रा, कर्तव्य पथ पर तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल। तिरंगा रैली में दिल्ली बीजेपी के कई नेता हुए शामिल, प्रवेश वर्मा, बासुरी स्वराज, मनजिंदर सिंह सिरसा, तरुण चुग भी शामिल हुए। तिरंगा रैली में दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल, बोली भारत के लिए जो फैसले लिए गए वो हम सभी के लिए गर्व की बात है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अहमदाबाद में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा, सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ सैकड़ों लोग तिरंगा यात्रा में शामिल। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ की बैठक, टीबी उन्मूलन अभियान का लिया अपडेट। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान का जताया आभार, कहा आज हमारा वादा पूरा हुआ, 3 लाख से ज्यादा पीएम आवास को लेकर सौंपे गए पत्र। रायपुर पहुंचे केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि विभाग के कार्य और योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक, सीएम विष्णुदेव साय भी रहे मौजूद। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के गवर्नर के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक, 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने पर बात हुई। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हिंसक प्रदर्शनों की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका खारिज। सीबीएसई बोर्ड के नतीजे घोषित हुए, 88% रहा रिजल्ट, छात्राओं ने मारी बाजी। सीबीएसई 10th बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, 93% छात्र परीक्षा में पास हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले रिजल्ट में 0.06% की बढ़ोतरी हुई है। 10वीं में भी लड़कियों ने बाजी मारी, 95% छात्राएं हुई पास, 92% लड़के 10वीं में पास हुए। अमृतसर के मजीठा में जहरीली शराब का कहर, अब तक 21 लोगों की मौत, कई लोग बीमार। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी पर लगे बैन को लेकर भारत ने जताई चिंता, जल्द फेयर चुनाव कराने की मांग। फिरौंधी मूंगेरा शेयर बाजार, सेंसेक्स 1282 और निफ्टी 346 अंकों की गिरावट के साथ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 3 पैसे बढ़त के साथ बंद हुआ, $1 की कीमत $85.33।
सोने के भाव में 866 रुपए का उछाल। 24 कैरेट सोने की कीमत 93,942 रुपए हुई। टाटा मोटर्स का चौथी तिमाही में मुनाफा 51% कम हुआ है। रेवेन्यू भी बढ़ा है। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज बारिश। दिल्ली में तेज बारिश का यातायात पर भी असर। भीषण बारिश के चलते सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां।